हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। सी लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस इसके किए थे, तो फोर्थ क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, इस सेशन में हम जो एमसीसीईटी में 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। राइट, सो सी गाइस, देखो यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन पे जा रहे हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है इट्स टोटली डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है सर्कल, उसके ऊपर है। थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा ज्यादा दिया था उन्होंने कंपेरेटिवली। अभी यहाँ पे सामने आपके क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ऐसा है कि जो इक्वेशन उन्होंने मेंशन किया था वो लिखा नहीं है। मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो राइट, तो उन्होंने देखो क्वेश्चन क्या बताया बच्चों, यहाँ पे लेट ए बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ए सेंटर ऑफ सर्कल बताया हुआ है। सपोज टैंजेंट एट अ पॉइंट b1,7 एंड डी दिया हुआ है 4,-2 ऑन अ सर्कल। तो बी एंड डी भी मेंशन्ड है, वो दोनों पॉइंट सर्कल पे लाइज कर रहे हैं। मेट एट अ सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एबीसीडी। तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होता है, ऐसे को क्या बुलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बुलाते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके एरिया के बारे में डिस्कशन कराया हुआ है। ठीक है ना। तो देखो मैं डायग्राम निकल के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट थिंग देखो बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल मेंशन है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। राइट, देखो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन मेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 if you know, right? then 2g equals to कितना हो रहा है आपका -2। तो आपको g क्या है बच्चों, -1 आ गया। और 2f कितना हुआ, -4। तो f कितना हुआ आपका -2 हुआ। राइट है ना। तो g एंड f जो मिल गया आपको, तो सेंटर ऑफ सर्कल जो होता है आपको पता होगा -g एंड -f इज द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। एंड रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस में तो अभी हम नहीं जा रहे, बट एज ऑफ नाउ जो रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास अभी जो सेंटर है, सेंटर इज -g, तो -1/2 -1 एंड f -2 है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अभी जो पॉइंट ए मेंशन्ड है दैट इज आल्सो 1/7, तो इसी के लाइन में होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ए ले रहा हूँ मैं 1,7। ठीक है, ये ए भी द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, बी पॉइंट है, ये ए है और ये क्या बना, बी। तो बी से क्या बोला उन्होंने, एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। और एक 4,-2 पॉइंट है, चलो मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 4,-2, डी पॉइंट बोला है उसको, 4,-2 मीट्स एट सी। यहाँ पे जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे मीट कर रही है, सी पे। अभी देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई। ठीक है, तो इसको अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, देखो ये रेडियस ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अभी देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, रेडियस एंड टेंजेंट जो होती है ना, रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे को क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज इन सर्कल। राइट, तो ये दोनों 90-90 डिग्री हो गए। अगर आप यहाँ पे इसको बीच में से भी ज्वाइन भी कर देते हो ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। और दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बुलाते हैं उनको। राइट, कॉन्ग्रुएंट बुलाते हैं कि जो इक्वल एरियाज में इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है ना, एवरीथिंग इज इक्वल बिकॉज ये रेडियस इक्वल है। राइट है, ये साइड्स भी टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेम ही होती है। मतलब बहुत सारे लॉजिक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप इनको यूज करेंगे। राइट, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया फाइंड करने के 2-3 तरीके होते हैं। अभी देखो जो स्टैंडर्ड शेप है, जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, उसका तो हम यूज कर सकते हैं लेंथ इनटू बेस। राइट है, वन और बट बाकी जो शेप होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली हाफ d1 d2 होता है। मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसे 2 से डिवाइड कर दो, ये एक तरीका होता है। बट अभी बहुत सारे जगह ऐसा कि जहां पे कुछ मेंशन नहीं है, जहां पे अपन 2 ट्रायंगल बना के दोनों को अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं। इस केस में तो क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है, दोनों सेम है, एक का भी निकालो दोनों मिल जाएगा। अभी देखो रेडियस तो पता होगा आपको, रेडियस अभी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। राइट है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो बीसी के आपका, सॉरी, ए बी के आपका रेडियस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर। राइट, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हुआ। तो ये 0 हुआ, तो ये कितना है, 5 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल से देख लो आप लोग। तो रेडियस मेरा 5 बन रहा है, बचा भी ये वाला लेंथ। अगर ये मिल जाता है तो वी कैन इजीली फाइंड, अभी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, येलो में मैंने डार्क कराया हुआ है।
इसको कैसे निकालें? अगर ये मिलेगा तभी पॉसिबल होगा। तो सी निकालने का तरीका क्या है? इसका इक्वेशन निकालो, इसका इक्वेशन निकालो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अभी ये दोनों टैंजेंट है। वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर पता है और टैंजेंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है एक्स एक्स वन वाला, बट दैट विल बी लेंथी। मैं थोड़ा इसके हिसाब से जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना। अभी देखो ये वर्टिकल लाइन दिख रही है रेड वाली, हाँ, इसका इक्वेशन क्या होगा? देखो वन वन सेम है तो 7 - 2 हो रहा है, तो ये मतलब यहाँ पे x जो है थ्रू आउट सेम आएगा, राइट है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे x इक्वल टू क्या बनेगा? ये 1 बनेगा, सही है। x इक्वल टू क्या होगा? ये लाइन का इक्वेशन 1 होगा। ऐसा क्यों? देखो वन x का कोऑर्डिनेट थ्रू आउट सेम होता है ना, तो वर्टिकल लाइन जो होता है, अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो ना x एक्सिस y एक्सिस, तो ऐसे लाइन जो होते हैं उनका इक्वेशन होता है x इक्वल टू, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कांस्टेंट है तो उसको अपन यूज करेंगे। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये टैंजेंट जो है उसको परपेंडिकुलर, राइट है। तो इसका x1 है और वो 7 से पास हो रही है, तो आपको इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो x इक्वल टू अगर 1 आ रहा है और ये पास कहाँ से हो रहा है? दिस पॉइंट इज 2, 1, 7, राइट है। तो ऑफकोर्स इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 7 हो जाएगा। एग्री? चलो ठीक है। तो ये तो बहुत आसान से मिल गया। अभी देखो ये वाला निकाल दो, इसका स्लोप निकाल रहा हूँ मैं। इसका स्लोप क्या आएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 2 minus of minus 2 divided by 1 minus 4, that is 4/3। ये किसका स्लोप आया? इसका। तो ये लाइन उसको परपेंडिकुलर, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -3/4। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y minus y1 इन ब्रैकेट x minus x1। y minus y1 कितना आएगा आपका? -2 है। m कितना आ रहा है बच्चों? -3/4। x इन ब्रैकेट कितना आएगा? 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस 2 -3/4 है, ब्रैकेट के अंदर वही x - 4 बचेगा। सिंप्लीफाई करके आ रहा है 4y प्लस 8 इज इक्वल टू -3x प्लस 12, राइट। तो ये क्या हो रहा है? 3x प्लस 4y -4 इक्वल्स टू 0। ये मिला आपको सेकंड इसका इक्वेशन, राइट। अभी देखो दो इक्वेशंस तो आपको मिल चुके हैं, 3x प्लस 4y, ठीक है ना। -4 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। यहाँ पे सही तो क्या हमने 2 - 2, ओके यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो बस ये नीचे का थोड़ा गलत हुआ, प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, 2 मिनट बस ये स्टेप बताता हूँ मैं वापस। वो क्योंकि देखो ये स्लोप जो है ना बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये -4/3 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर है ना, वेन लाइन टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, m1 m2 क्या होता है? -1 होता है। m1 m2 कितना आता है? -1 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये y प्लस 2 है, यहाँ पे 3/4 ही है एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? x - 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 3x - 12। सो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? फाइनल इक्वेशन इज 3x -4y, 3x -4y, और उधर जाके कितना हो रहा है? -20 इक्वल टू 0, सही है। और इसमें y7 ऑलरेडी पता है। देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको? इसका y7 है, y7 है तो इसमें पुट कर देते हैं, -20 इक्वल टू कितना हो? 0। तो ये कितना है? 7 × 28, 28 प्लस -20 -48 हो रहा है, इक्वल टू कितना है? 0। तो x इक्वल टू 48/3, दैट विल बी 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16। सो वी हैव दिस पॉइंट। ये पॉइंट कितना आ रहा है गाइस? 16,7। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ अभी? ये बीसी डिस्टेंस है ना, वो निकाल लेता हूँ। बीसी डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से बीसी डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा 16 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 15। तो बेस 15 है तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। बेस 15 ले लिया और हाइट कितनी है तुम्हारी? 5 है, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 75/15 75/2। ये एक साइड का एरिया आ रहा है, इस साइड का, राइट। मुझे टोटल एरिया चाहिए तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 कैंसिल, वाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल एरियाज इक्वल्स थे इसलिए, ठीक है। तो 75 आई थिंक ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेंशन किया हुआ है, देखो ध्यान देना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे देखो थोड़ा प्रोबेबिलिटी का भी है और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर ऑलरेडी पता होगा आपको।
पीएनसी भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी का भी यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ एग्जैक्टली। देखो उन्होंने बोला इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब आपको पता है जैसे ये एग्जाम में एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं, राइट। देयर आर फोर अल्टरनेटिव्स, चार ऑप्शन दिए हुए ऑफकोर्स, राइट। विच ऑफ विच वन और मोर आर करेक्ट। अभी ये जो स्टेटमेंट ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी देखो अभी अपना जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें एक ही आंसर करेक्ट होता है, एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते, बट वो लोग जो पैटर्न्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि एक और एक से ज्यादा आंसर्स क्या आ रहा है आपके करेक्ट आ रहा है, राइट। तो वन और मोर आंसर्स आर करेक्ट, मतलब आंसर ए भी करेक्ट हो सकता है, ए एंड बी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, और सिंगल ए भी हो सकता है। यू कैन नॉट से, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। अब ये कैंडिडेट विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन ओनली इफ इट इज द ऑल द करेक्ट आंसर। उन्होंने बोला है कि उसने अगर मान लो कि सबके सब करेक्ट किए तभी आंसर्स मिलेंगे। मान लो एक ऑप्शन है ए बी सी डी, नाउ द करेक्ट आंसर इज ए बी सी, ए भी करेक्ट है बी भी सी करेक्ट है, बट मान लो उसने खाली ए एंड बी भी किया, देन ऑल्सो विल नॉट गेट आंसर। इसको जब वो ए बी सी ही करेगा तभी जाके उसको मार्क्स मिलेंगे, राइट। नाउ द कैंडिडेट डिसाइडेड टिक द आंसर्स एट रैंडम, तो उसने रैंडमली टिक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ही अलाउड अप टू 3 चांसेस टू आंसर द क्वेश्चन, तो उसको गेस करने के लिए बोला कि हाँ 3 बार आप गेस कर सकते हो, उसको 3 चांसेस दिए। फर्स्ट चांस में वो मान लो ए बी गेस करेगा, सेकंड चांस में मान लो ए बी सी गेस कर रहा है, थर्ड चांस में मान लो सी डी गेस कर रहा है, उसके ऊपर है, वो कुछ भी गेस कर सकता है, राइट। बट ही हैज ओनली 3 चांसेस, अगर वो 3 चांसेस में सही आता है देन विल गेट कंसिडर एज राइट, राइट। बट उन्होंने 3 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं या 3 ही चांसेस दिए हुए हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन, तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। नाउ देखो अभी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सी चीज क्या होती है बच्चों, हम ट्रायल्स कितनी बार कर रहे हैं और उसमें से सक्सेस कितनी बार मिल रहा है। दिस इज द बेसिक लॉजिक हम ही कर रहे हैं कि अपना ट्रायल्स कितना है, राइट, और उसमें से सक्सेस कितना है। तो इसमें अभी इसको देखना पड़ेगा कि सक्सेस मिलने के चांसेस कितने हैं। अभी इसको करने के दो तरीके हैं। अभी मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि फेल्यूर के चांसेस माइनस कर देते हैं, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है माइनस चांसेस ऑफ फेल्यूर। जब फेल्योर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना तो आने वो निकालना आसान होता है। तो 1 माइनस चांसेस ऑफ फेल्योर, फेल्योर के कितने चांसेस हो माइनस कर दो, तो बचेगा वो चांसेस किसका रहेगा बच्चों, ऑफ कोर्स सक्सेस का ही रहेगा, राइट, सक्सेस का ही रहेगा। नाउ इसमें देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग, इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज। एक देखो एक सिंगल क्वेश्चन है, इट हैज 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए उसके सामने टिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। नाउ राइट, नाउ इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर द क्वेश्चन। नाउ देखो अभी पहले क्वेश्चन के पास जैसे ही जाता है उसके बाद चॉइस है, उसको टिक करे यस और नो, राइट। यहाँ पे चाहो तो टिक कर सकता है या उसको वैसे ही छोड़ सकता है क्वेश्चन को, राइट है ना। तो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, टिक कर सकता है या छोड़ सकता है, मतलब पहले ऑप्शन के लिए उसके लिए 2 चॉइसेस है, सेकंड जो क्वेश्चन के लिए भी उसके पास कितने चॉइसेस होंगे, 2 चॉइसेस, एक तो टिक कर सकता है या छोड़ सकता है, राइट है। थर्ड ऑप्शन के पास भी उसके पास कितने चांसेस है भाई, 2 का, 2 ऑप्शन है, राइट। और लास्ट के लिए भी कितने, 2 है। तो ऐसे 2 मिला के कितने हुए, 16 चांसेस ही गॉट। तो एक क्वेश्चन को, एक जो मल्टीपल करेक्ट बोल सकते हैं उसको, मोर देन 1 करेक्ट जो क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट बोल सकते हैं उसको, राइट, एक से ज्यादा करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को कितनी तरह से आंसर कर सकता है, 16 टाइम्स, राइट है। कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर, कितने टाइम से आंसर कर सकता है, 16 टाइम से कर सकता है। अभी उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि वो बिल्कुल ही कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर रहा है, वो भी आ रहा है इसमें। देखो इसको भी टिक नहीं किया, इसको भी टिक नहीं किया, इसको भी टिक नहीं किया, ये भी ऑप्शन उसमें इंक्लूड हो रहा है। बट हमें क्या, तो टिक करना ही करना है, राइट। मतलब कोई भी एक भी ऑप्शन टिक नहीं करने का ऑप्शन हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 15 ऐसे है कि जिसमें वो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक कर रहा है। जैसे आप गिन के देखोगे, देखो ए को टिक किया, एक ऑप्शन हो गया, बी को टिक किया, एक ऑप्शन हुआ, सी को टिक किया, एक हो गया, डी को एक टिक किया, एक हो गया। ऐसे 4 तो मैंने गिन के बताया आपको, राइट। देखो पहले ए को टिक किया, एक हो गए, खाली बी को ही किया, एक हो गया, सी को किया, डी को किया, ऐसे 4 हो गए। ना देखो ए बी को साथ में किया 5, ए सी को किया कितना हुआ 6, ए डी को किया 7, फिर बी सी 8, बी डी 9, राइट। फिर उसके बाद ए बी सी 10, समझ में आ रहा है, हाँ। तो ऐसे ए बी डी 11, समझ में है ना, बी सी डी 12, तो ऐसे ए बी सी डी 13, ऐसे हमेशा वो एक एक करके ऐसे टोटल कितने ऑप्शन हो रहे हैं, 15 ऑप्शन हो रहे हैं। तो हमने गिन भी लिए वैसे भी, ठीक है, 15 ऑप्शन हो रहे हैं, एक दो छूट गए होंगे तो आप देख लेना उस हिसाब से, कोई इश्यू नहीं है। तो 15 टाइप से वो कर सकता है। अभी 15 में से कितनी
कितनी चॉइसेस उसके पास? तीन है। तीन उन्होंने क्या बताया हुआ? चांसेस दिए हुए। तो 15 में से कोई भी तीन चूज कर सकता है, मान लो, सिंपल सी बात है। उन्होंने ऐसे 15 ऑप्शन सामने रख दिए कि हाँ इसमें से एक करेक्ट है, तो उसमें से वो कितनी चूज कर सकता है? तीन चूज कर सकता है, राइट है। 15 में से तीन चूज कर सकता है। करेक्ट कितने उसमें से? एक ही है। 15 में से करेक्ट कितने हैं बच्चों? एक ही है। इनकरेक्ट कितने हैं? देखो 15 में से करेक्ट एक है, इनकरेक्ट 14 है। अब फेल्यूर कब होगा? वो 14 में से एक चूज कर, 14 में से तीनों के तीनों 14 में से चूज कर लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उसका फेल्यूर है। तो अपना सक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस टोटल फेल्यूर का कितने वेज है डिवाइड बाय टोटल वेज। टोटल वेज कितने थे? 15C3। फेल्यूर के वेज कितने हो गए? 14C3। वापस बता रहा देखो, ये वन एक, जो 15 आंसर्स थे उसमें से एक करेक्ट है, 14 इनकरेक्ट है। तो 14 में से ही मैं तीन चूज कर रहा हूँ, तो मेरा इनकरेक्ट ही आएगा, आपको सही आएगा नहीं। डिवाइड बाय 15C3 कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। 14C3 को अलग से निकालता हूँ मैं यहाँ पे। कितना आएगा ये? 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। पता है नहीं फॉर्मूला, या नहीं ये भी नहीं पता? पता कर लो बच्चों, नहीं होगा तो ठीक है। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। ये दोनों क्या हुआ? कैंसल। 6 टू 12। तो ये कितना हो रहा तुम्हारा? चलो वैसे ही रखते हैं 2 मिनट के लिए। 14 इंटू 13 इंटू 2, ये सॉल्व करके आ रहा है, राइट। डिवाइडेड बाय 15C3 को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करो। 15C3, तो 15C3 कितना हो रहा है बच्चा आपका? 15C3 हो रहा है मेरा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जगह बना लेते थोड़ा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल एंड ये 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आया मेरा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल 6 हुआ, तो ये वापस 3 टू जा 3 5 जा, और ये 2 7 जा। तो ठीक है ना, ये कितना आ रहा? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो मेरा 13 13 तो वैसे भी कैंसिल हुआ। 7 1 जा, 7 2 जा। तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 4/5। तो सिंप्लीफाई करके कितना बचा बच्चों? 1/5। ऑप्शन में दिया है 1/5। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन बी दिया हुआ है करेक्ट। तो ये 1/5 विल बी द राइट आंसर। देखो बड़ा क्वेश्चन है, आपको एमसीसीईटी में तो ऐसा एक्सपेक्ट होना नहीं चाहिए। उन्होंने दिया है तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 7। अभी क्वेश्चन 6 जो है उसको अभी हमने स्किप किया हुआ है, थोड़े उसमें कुछ मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा कुछ लग रहा है। तो जैसे मैं क्लियर हो जाऊंगा उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी 7 की तरफ आ रहा है। देखो ये डोमेन का क्वेश्चन है, फंक्शन चैप्टर में से आता है, राइट। तो उन्होंने बोला था डोमेन ऑफ अ फंक्शन log f of x इज इक्वल टू -1 अपॉन log ऑफ 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13। तो ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 अपॉन लॉग ऑफ, लॉग का बेस कितना दिया हुआ है? 1/2 इन ब्रैकेट दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। अभी देखो इस क्वेश्चन की तरह आप देखोगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें देखो। फर्स्ट थिंग क्या है, ये 1 अपॉन में भी है। सेकंड चीज क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 1 अपॉन का क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो बता रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बता रहा है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है, डिनोमीटर में भी है एंड स्क्वायर रूट के नीचे वाला टर्म ये वाला, डिनोमीटर में भी है एंड स्क्वायर रूट के अंदर भी है। दैट्स व्हाई देयरफॉर ये जो टर्म है log बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू नहीं लगा रहा हो। देखो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो ऑप्शन में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे 1/2 में लॉगरिथम डेफिनेशन की तरफ से वहां पे लेके जाता हूँ, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। अभी देखो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है बच्चों, अगर आप लेक्चर्स देखो तो उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराया हुआ है कि जब भी बेस ऑफ लॉगरिथम, जब भी बेस ऑफ लॉगरिथम लेस देन वन होता है ना, लेस देन वन, देखो ऐसा दो चीजें, बेस एक तो 1 है तो मोर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1। आपको जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता, मतलब बिटवीन 0 to 1 होगा। 1/2 इज लाइक 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1। तो जब भी 0 to 1 होता है और अपन इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं वहां पे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन का क्या बन गया? लेस देन। अभी फैक्टराइजेशन करते हैं। 13 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे गलती हो गई, राइट है ना। हाँ, ये 1/2 उधर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 का रेस्ट पावर 0, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन क्या आएगा? 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये उधर शिफ्ट करके कितना है? 12 लेस देन 0। नाउ आई एम फैक्टराइजिंग दिस। x माइनस 5
4 3 है ना, x-4 x-3, 4 3 12 है ना, फैक्टराइजेशन आता होगा आपको। अब इसको डिटेल में नहीं समझा सकते, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी मेरा लेस देन जीरो होता है, दो ब्रैकेट्स होते हैं, लेस देन जीरो होता है, तो हमेशा x बिलोंग्स टू छोटे रूट से बड़ा रूट। छोटे रूट से क्या आएगा, बड़ा रूट आएगा, 3 स्मॉलर रूट 4 इज बिगर रूट। तो हमेशा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 to 4 आ जाएगा। और x बिलोंग्स टू 3 to 4 हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, राइट, जो कि हमारे पास ऑप्शन में मेंशन्ड है, ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए इज द, नहीं ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन बी में ये मेंशन किया हुआ है, समझ गए यहाँ तक गाइज। ठीक है गाइज, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इट्स अ क्वेश्चन ऑन टॉपिक की अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन जो है या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है, वहां पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो कंडीशन ऐसी है, ज्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, बट उन्होंने देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 पूछा हुआ है। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होता है मतलब एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जनरली उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, a टू b f ऑफ x dx होता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन निकालो। तो यहाँ पे a क्या होगा, लोएस्ट लिमिट -1, हाईएस्ट लिमिट +1, सही है। ये दोनों चीजें हमने ले ली यहाँ पे। वहां पे अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे ऑलरेडी ना क्वेश्चन में -2 to 4 दिया हुआ है, तो आप -1 to 1 क्यों ले रहे हो। देखो -2 to 4 जो मेंशन है बच्चों, दैट इज फॉर दैट होल फंक्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन -2 to 4 में अगर आप इंटीग्रेशन लोगे, -2 to 4 में ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोगे, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ये उनका डेफिनेशन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ पे उनको -1 to 1 के अंदर ही चाहिए, विच विल बी ऑफ कोर्स लेस देन 1 होगा, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑप्शंस आर लेस देन 1 बाय डिफॉल्ट, वैसे भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मोर देन 1 तो प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या, x+2 डिवाइड बाय 18 है। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया ये पूरा, 1/18 मैंने कॉमन निकाल लिया, सही है। इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है -1 to 1 x+2। अभी कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे काम में आएगी, बट वी आर नॉट यूजिंग देम बिकॉज सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसका पावर 1 होता है इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1+c। तो ये क्या बन जाएगा, 1/18 इंटू x+2 रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 -1 to 1, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये कितना हो रहा है, 18 2 36, ऐसे ही। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या आता है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, फिर लोअर लिमिट, राइट है। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+2 का स्क्वायर माइनस -1+2 का स्क्वायर, सही है। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1/36 एज इट इज। ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, माइनस ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। तो ये कितना हो रहा है, 8/36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा, 4 2 सा 4 9 सा, तो 2/9 आ रहा है आंसर, आई थिंक, राइट। तो ऑप्शन में दिया है कि नहीं, यस ऑप्शन सी इज मेंशन, राइट, ऑप्शन सी इज मेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है एट 340 द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट, ओके। मैं सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि दे हैव आस्क्ड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में जो एंगल होता है वही पूछा उन्होंने क्लॉक के अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है। मैं पहले सिनेरियो बताता हूँ बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली, समझ लो थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये, चलो एक मिनट बस, घड़ी थोड़ा सीधा अच्छा बना लेते ना, सर्कल भी तो लगना चाहिए। चलो ठीक है, जो मैं ऐसे, ठीक है, समझ लो अभी ये सर्कल ही है, ठीक है। ये 12 है, 3 है, 6 है एंड 9 है, राइट। तो देखो अभी जब घड़ी में 1 बजा होता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। चलो 12 जब बजे तो आपको पता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर होता है, जब मैं एक बजे की बात कर रहा हूँ,
तो 1 बजे क्या होगा आपका, ये मिनट हैंड यहाँ पे होगा और आवर हैंड यहाँ पे होगा। तो अभी देखो ये टोटल जो एंगल है सर्कल को 360 डिग्री होता है और ये टोटल 12 आवर्स में डिवाइड है। तो ऑफकोर्स 12 to 1 के बीच में जो एंगल होगा 360 डिवाइड बाय अगर 12 करता हो तो कितना डिग्री आ रहा है बच्चों, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 30। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है दैट विल बी 30। तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 है, फिर यहाँ तक 270 और वापस से कंप्लीट हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि 12 से 1 के बीच में एंगल 30 डिग्री है, 1 से 2 30 है, 2 से 3 भी कितना है 30 डिग्री है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जब मेरा घड़ी में अगर 1 बजा होगा, घड़ी में अगर 1 बजा हुआ है राइट, तो 1 PM की बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ उस टाइम पे जब हम 1 PM की या 1 AM की बात कर रहे हैं तो हाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन 12 एंगल। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 30 डिग्री है, सीधा सीधा तो दिख रहा है। एक्चुअली 30 डिग्री नहीं होता, क्या होता है जब जब क्या हो रहा है आपका, देखो जैसे जैसे आपका, हाँ, यहाँ पे तो 30 डिग्री है, बट अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ 1 बज के 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, तो जैसे ही आपका आगे मूव करता है, जैसे जैसे आगे मूव करता है तो उस हिसाब से मिनट हैंड भी क्या हो जाता है, आवर हैंड भी क्या हो जाता है, आगे आगे चला जाता है। जैसे 1:30 की बात कर रहा हूँ, 1:30 बजे तो आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। राइट, तो वैसे ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड यहाँ पे बचा हुआ है आवर हैंड, ध्यान देना, ठीक बता रहा हूँ। मिनट हैंड जब 360 डिग्री कवर करता है, आवर हैंड बस एक ही जा रहा है, इतना ही जा रहा है, तो कितना कवर करता है, खाली 30 डिग्री कवर करता है जब मिनट हैंड कवर्स होल कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, तो आवर हैंड ओनली कवर्स 30 डिग्री। तो डिवाइड बाय 360 कर दिया मैंने, कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 1 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे कितना है, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना है 1/12 डिग्री। तो दिस लीड्स दैट कि व्हेन मिनट हैंड कवर्स जस्ट 1 मिनट, जब व्हेन मिनट हैंड कवर्स 1 डिग्री, आवर हैंड कवर्स 1/12 डिग्री। Understood? When minute hand covers 1 degree, our hand covers 1/12 degree. Now in this case, अभी घड़ी में देखो, ये 2 सिनारियो बता रहा हूँ आपके पास, ये फर्स्ट सिनारियो है, ये सेकंड सिनारियो। उन्होंने कितने बोला, 3:40 जब एग्जैक्टली 3 बजे होंगे, ये सिनारियो रहा होगा, बराबर है, एग्जैक्टली 3 बजे होंगे। 3:40 पे क्या होगा, देखो ये 12 है, ये 3 है, देखो यहाँ पे 6 7 8, राइट। तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 8 पे, और ये 3 से थोड़ा आगे जा चुका होगा, राइट। मिनट हैंड जो, आवर हैंड जो है 3 से आगे जा चुका होगा, अभी वो कितना आगे गया, यही हमारा फाइंड करना है, काम है, राइट। ये तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये थोड़ा 3 से आगे चला गया हो, बट कितना आगे गया है, टोटल एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। आगे कितना डिग्री गया है ये फाइंड करना है। एग्जैक्टली 3 पे तो ये दोनों एग्जैक्टली आगे थे, ठीक है। तो इसलिए अपन टोटल ये जो है यहाँ से 8 तक चला गया ना, यहाँ तक चला गया, तो यहाँ से कितना एंगल ट्रेवल किया ये फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो देखो 6 तो सीधा सीधा 180 डिग्री होता है, राइट। बीच में 7 आ रहा है, तो ये 30 प्लस ये 30, तो ये कितना हुआ 180 प्लस 30 प्लस 30, तो कितना हुआ, ये 0 0 वैसे ही 6 6 12 प्लस 14, तो कितना एंगल कवर किया 240 डिग्री। इफ a minute hands covers 240 डिग्री, राइट है, 1 के नीचे लिख रहा है यहाँ पे, तो आवर हैंड कवर्स 1/12 इंटू 240 डिग्री, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 12 2 जा, तो ये कितना हुआ 20 डिग्री का ट्रेवल किया उसने, कितना डिग्री ट्रेवल किया 20 डिग्री। तो ये मिनट हैंड से आगे चला गया ये 20 डिग्री से, ये कितना आगे गया 20 डिग्री, टोटल कितना था 30, तो बचा कितना 10, यहाँ पे बचा कितना है 10 है, राइट है। ये वापस 30, ये वापस 30 और ये वापस 30, राइट है। तो ये कितना हुआ टोटल 30 30 30, कितना बना बच्चों अपना, ऑप्शंस क्या क्या दिया भाई, ओके 30, ये वापस आगे का 30, ये 30 और ये 30 लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से, 30 30 30, तो ये 120 यहाँ पे हुआ, और 10 मतलब कितना हुआ 30, कितनी बार हो रहा 4 टाइम्स, दैट इज 120 प्लस 10, तो दैट विल बी 130 डिग्री। अभी चलो आंसर तो निकल गया, अपना आंसर इज 130 डिग्री, बट वापस प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ऑप्शंस दिए हुए दे आर इन द टर्म्स ऑफ आई थिंक रेडियन है, राइट। तो 130 को क्या किया मैंने, पाई से मल्टीप्लाई किया और 180 से डिवाइड किया, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन मेथड, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या 13 पाई बाय 18, आई थिंक दैट ऑप्शन इज गिवन, राइट, दैट ऑप्शन इज गिवन।
तो ऑप्शन जो ए दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 10 जो अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज दैट वन इज लेंदी, ये बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर कर रहे हैं। राइट, चलो थैंक यू फॉर टुडे।